हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम अपना कक्षा 8 का गणित विषय पढ़ेंगे और जिसमें हम शुरू करेंगे इकाई 1 से परिमेय संख्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी ने संख्याएं सीखी हैं, जिनमें आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आदि सीखी। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं बच्चों वे संख्याएं होती हैं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन एक शर्त होती है कि उसका हर या q 0 नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ मैंने परिभाषा लिखी है, उसे देख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त या परिभाषित किया जाता है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा मैंने आपको बताया था कि अंश जो p है उसको ऊपर लिखा जाता है और q को हर के स्थान पर लिखा जाता है। कहने का अर्थ है अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अंश हमारा p और q हर होता है। q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अंकों के रूप में यदि हम देखें तो ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। p बटे q के रूप को हम भिन्न भी कहते हैं, भिन्नों के रूप में लिखा हुआ है। और बीच में मैंने एक केवल संख्या लिखी हुई है 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने का मतलब होता है कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 माना जा सकता है, परंतु 0 नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऐसे और भी अंक 2, 4, 6, 8, 10 जो भी अंक हों वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं और भिन्न की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे परिमेय संख्याओं पर जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग की संक्रियाएं की जाती हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग किस प्रकार किया जाता है। यहाँ मैंने एक उदाहरण के तौर पर सवाल करके दिखाया हुआ है, जिनके अंक 3/5 और -10/5 है। इनको आपस में जोड़ना है। मैंने लिखा है, माना दो परिमेय संख्याओं 3/5 और -10/5 को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ मैंने हल के रूप में करके दिखाया है। 3/5 और -10/5 को मैंने लिखा है और नीचे बराबर का चिन्ह लगाते हुए 3/5 और के स्थान पर मैंने प्लस लिखा है और कोष्ठक में बंद कर दिया है -10/5 को। यहाँ मैंने बराबर लगाने के बाद 3/5 को वैसे ही लिखा है और माइनस का चिन्ह लगाकर 10/5 लिखा है। ये माइनस का चिन्ह कहाँ से आया? तो ये हमने यहाँ चिन्हों की परिपाटी पूरी लिखी हुई है। ये आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि चिन्हों का गुणा किस प्रकार होता है। प्लस का प्लस चिन्ह से गुणा होता है तो प्लस आता है, प्लस का माइनस चिन्ह से गुणा होता है तो माइनस आता है, और माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह से गुणा होता है तो प्लस आता है, माइनस का प्लस से गुणा होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ प्लस और माइनस का आपस में गुणा हो रहा है, माइनस चिन्ह आया, वही यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होने पर यहाँ माइनस चिन्ह आया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोनों संख्याओं के नीचे एक जैसा अंक है, 5 और 5। तो जो इसको कहेंगे समान हर, दोनों हर समान है। अर्थात आगे हम जो संख्या लिखेंगे, हर को हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या चिन्ह सहित जिस प्रकार लिखी गई है वैसी लिख देंगे। 3 - 10, तो हमने लिखा है 3 - 10। अब यहाँ दिखाई दे रहा है 3 में से -10 कम हो रहा है, यानी 3 में से 10 को घटाया जा रहा है।
तो 3 में से 10 को जब हम घटाते हैं तो हमें अंक -7 प्राप्त होता है बटे 5। यही हमारा उत्तर है। अब इसको 3/5 और -10/5 को संख्या रेखा पर भी हमें प्रदर्शित करके देखना है कि इसे हम संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शन, ये हमने एक संख्या रेखा खींची है, प्लस की ओर प्लस के चिन्ह लिखे हुए हैं, माइनस की ओर माइनस वाले चिन्ह लिखे हैं और बीच में 0 है। तो जो प्लस वाले अंक हैं हमारा प्लस वाला अंक था 3/5 और माइनस वाला अंक है हमारा -10/5। 3/5 प्लस की ओर चलेंगे और -10/5 को माइनस की ओर चलेंगे। यहाँ हमने 0 से 3/5 प्लस की ओर चला है, 1 2 3, 3/5 इस स्थान पर हमने कर्व की तरह दिखाया है। अब हमें चलना है -10/5, तो 3/5 वाले अंक को छोड़कर यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, -10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस स्थान पर पहुंचे। ये अंक कौन सा है? -7/5। तो हमने यहाँ से एक कर्व खींचा और हम आए -7/5 वाले स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ होगा 3/5 और -10/5 का योगफल -7/5 होगा। इसी से संबंधित हमने 2 प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है 4/7 प्लस 8/7 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 5/9 प्लस -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। हम हल करेंगे पहला प्रश्न। 4/7 प्लस 8/7, यहाँ हमारे दोनों हर समान दिखाई दे रहे हैं, तो हम हर को एक बार लिखेंगे 7। ऊपर 4 प्लस 8 जैसे लिखा है हमने वैसे ही लिखा है, और ऊपर वाले दोनों अंकों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 12/7। 4 और 8 को जोड़ेंगे आएगा 12 और नीचे हर हमारा 7। ये है हमारा उत्तर। अब इन दोनों अंकों को जो प्लस हो रहे थे 4/7 और 8/7 का संख्या रेखा पर निरूपण देख लेते हैं। संख्या रेखा खींची है एक, प्लस वाले चिन्ह प्लस की ओर चलेंगे, माइनस वाले चिन्ह माइनस की ओर। यहाँ मैंने माइनस के अंकों को प्रदर्शित नहीं किया है। तो 4/7 और 8/7 का प्रदर्शन है यहाँ। 4/7 चलेंगे पहले, तो 0 के बाद 1 2 3 4, 4/7 यहाँ तक आया ये हमारा कर्व, और मैंने यहाँ लिख दिया है 4/7 हम चलकर आए हैं, और तीर का निशान भी बताया है लगाकर कि किस दिशा में चले हैं। अगला हमें चलना है 8/7, तो 4/7 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम आए 12/7 स्थान पर। तो ये मैंने दिखाया है 8/7, इस दिशा में चले और 8/7 चले। अब ये जो पूरा है 0 से हम कितना चल गए टोटल, वो हमने एक बड़े कर्व से दिखाया है और दिशा भी प्रदर्शित की है। हम पहुंचे 12/7 पर। ये है हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन 4/7 और 8/7 का योगफल 12/7 होगा। दूसरा सवाल था हमारा 5/9 प्लस कोष्ठक में -4/9। इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न उदाहरण के रूप में देखा था। तो 5/9 प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है आपस में, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 4/9 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर लगाकर 5/9, वैसे के वैसे ही संख्या लिखेंगे। इन दोनों अंकों का आपस में गुणा हो रहा है, तो यहाँ चिन्ह आएगा माइनस और 4/9। चूंकि हर समान है तो 9 हम एक बार लिखेंगे, और ऊपर जो अंकों का घटते हुए दिखाई दे रहे हैं 5 - 4, तो उन्हें हम घटाकर लिखेंगे, आएगा 1 और नीचे हर 9। ये हमारा उत्तर है 1/9। इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन भी हम देख लेते हैं। 5/9 और -4/9 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ये संख्या रेखा खींची है, 0 से हम चलेंगे 5/9, तो 0 से हम ये चले 5/9, यहाँ पहुंच गए 1 2 3 4 5 इस स्थान पर, और हमने ये कर्व से प्रदर्शित किया है और अंकों के चलने की दिशा भी बताई है। अब हमें कितना चलना है? -4/9, तो यहाँ से हम इधर साइड में चलेंगे माइनस की तरफ। इस अंक को छोड़ते हुए पहला अंक 1 2 3 4, -4/9 हम इधर चले और किस पर पहुंचे? 1/9 पर। यह है हमारा इन दोनों अंकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, यानी 5/9 और
-4/9 का जो योगफल है वो संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित हो रहा है वो हमने यहाँ देखा है। 5/9 और -4/9 का योगफल 1/9 होगा।